एक और राम मंदिर पर सियासत जारी है, जहां अपने अपने एजेंडे के हिसाब से बयानबाजी चल रही है। वहीं बीजेपी अयोध्या के मुद्दे को बड़ा करके चुनावी मैदान पर उतरने वाली है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया है, जो जल्द ही जमीनी स्तर पर उतरता दिखने वाला है। क्या है बीजेपी का वो प्लान, इस रिपोर्ट में जानिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। ये 2024 की जंग है, जिसके लिए बीजेपी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने का रोड मैप तैयार कर रही है। पहले से ज्यादा सीट, पहले से ज्यादा वोट और प्रचंड जीत, जिस पर काम तेज हो गया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। ये लिस्ट जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले सप्ताह के बीच होगी। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह का नाम हो सकता है। हालांकि पिछली बार भी बीजेपी की पहली लिस्ट में ये दिग्गज थे। बीजेपी ने दिग्गज सीटों के अलावा पहली लिस्ट में कमजोर सीटों को शामिल किया है। ऐसी सीटें जहां बीजेपी कभी नहीं जीती या पिछले चुनाव में कम मार्जिन से जीती थी। इसकी एक बड़ी वजह है कि बीजेपी चाहती है कि कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों को तैयारी करने का मौका मिल जाए। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 543 सीटों में 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 303 सीटें जीती थी, जबकि 133 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हारी सीट और जिन 31 सीटों पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी, उसे मिलाकर 164 सीट होती है, जिसका क्लस्टर बनाया गया है। बीजेपी ने इस 164 क्लस्टर को सी और डी कैटेगरी में बांटा है, जिसमें 80-80 सीटों की 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसकी जिम्मेदारी 45 मंत्रियों को सौंपी गई है। हर मंत्री के जिम्मे 2 से 3 सीटें आएंगी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। बीजेपी का ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिट रहा था, जहां 36 कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों को पहले उतार दिया गया था, जिसमें बीजेपी 26 सीटें जीती थी। बीजेपी ने राज्यों के हिसाब से कमजोर सीटों का सिलेक्शन किया है, वहीं उसी हिसाब से नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है। इतना ही नहीं, हर लोकसभा सीट से सांसदों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। बीजेपी 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देने का मन बना रही है। 3 बार से ज्यादा लोकसभा चुनाव जीतने वालों का पत्ता कट सकता है। अगर 70 साल से ज्यादा उम्र के सांसदों की बात करें तो मौजूदा वक्त में बीजेपी के 61 सांसद ऐसे हैं जो उम्र के इस आंकड़े को पार कर चुके हैं। वहीं अगर 3 या उससे ज्यादा लोकसभा सीट जीतने वाले सांसदों की बात करें तो आंकड़ा 20 पहुंच जाता है, यानी करीब 81 सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट कटने का संकट बना हुआ है। राज्यसभा से मंत्री बने नेताओं को इस बार चुनाव लड़कर खुद को साबित करना होगा, यानी करीब 12 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का प्लान है। इसके अलावा कई विधायकों, पूर्व विधायकों और राज्यों के मंत्रियों को टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाए। बीजेपी ये फॉर्मूला गुजरात में आजमा चुकी है, जो कि हिट रहा है। खबरों की माने तो जिन सांसदों का पत्ता कटेगा, उनकी जगहों पर केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिल सकता है। इतना ही नहीं, बाहर से पार्टी में शामिल हो रहे दिग्गज नेताओं को भी टिकट दिया जाएगा। वहीं सबसे ज्यादा कैंची यूपी और बिहार में चल सकती है, जहां कई चौंकाने वाले नाम बाहर हो सकते हैं। वहीं कई तेज तर्रार आईएएस और आईपीएस के नामों पर भी मंथन चल रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी इस बार पहले से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि कई राज्यों में बड़ी पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़कर जा चुकी हैं। बिहार की बात करें तो 2019 में साथ रहने वाली जेडीयू अब बीजेपी से अलग हो चुकी है, जहां की 40 सीटों में बीजेपी ने 17 सीटें अपने पास रखी थी। पंजाब में अकाली दल बीजेपी से अलग हो चुका है, जहां बीजेपी ने 13 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से अलग हो चुकी है, जहां बीजेपी ने 48 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि अब शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ सीटों का फॉर्मूला तैयार होना है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी से अलग हो चुका है, जहां बीजेपी को 5 सीटें पिछले चुनावों में दी गई थी। बीजेपी ने इस चुनाव में 350 प्लस सीट और 50% के करीब वोट शेयर का टारगेट रखा है, जिसके हिसाब से ये रणनीति बनाई जा रही है। फरवरी में दिल्ली में 3 दिन की बैठक में चुनाव के एजेंडे पर मुहर लगेगी, जिसमें करीब 10,000 बीजेपी के नेता शामिल होंगे। इसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अब जरा बीजेपी की कमजोर और मजबूत सीटों की बात कर लेते हैं, जिसको ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया जाना है। 95 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी
पिछले तीनों लोकसभा चुनाव जीती है 95। वहीं 173 सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने के बाद से जीत रही है, यानी कि 2014 और 2019। इसके अलावा 76 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी एक ही बार चुनाव जीती है, जबकि 199 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी आज तक चुनाव नहीं जीत पाई है। बीजेपी की प्लानिंग में कमजोर सीटों के खेल को बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले लोकसभा में 48 सीट ऐसी रही जहां पर बीजेपी 2% से कम के मार्जिन से जीती थी। वहीं 27 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी की जीत का मार्जिन सिर्फ 1% का ही था। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के दल साथ मिलकर लड़ते हैं तो ये सीटें बीजेपी के हाथ से जा सकती हैं। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारने का मन बना रही है, फिर चाहे वो राज्यसभा से आए केंद्रीय मंत्री हो या फिर क्षेत्र के आए दिग्गज विधायक हो। इसके अलावा जिन सीटों में बीजेपी की जीत का अंतर 35% से ज्यादा है, वहां बीजेपी नए उम्मीदवारों पर दांव खेलने का मन बना रही है। ऐसी सीटें 42 हैं, जिनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा अंतर से बीजेपी जीती है। अब अगर 2% से अंतर से जीत की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी से आती है, जहां पर करीब 10 सीटें ऐसी हैं। हालांकि बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह है कि पिछली बार भी बीएसपी और एसपी का गठबंधन था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में बीजेपी टारगेट 80 का प्लान कर रही है, जिसमें 16 हारी हुई सीटों के साथ इन 10 सीटों को लेकर भी मंथन लगातार जारी है, जहां पर दिग्गजों को उतारने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इधर बीजेपी में राज्य स्तर पर भी मंथन का दौर जारी है। आज लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन के नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर प्रहार किए। कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट एंड पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है, इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। दे नेवर थॉट बियॉन्ड वोट, दे नेवर थॉट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। लेकिन वो राजनीति करते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं, देश की राजनीति। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बदली है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।